नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की पाइथन बेसिक्स में हम पढ़ने वाले हैं टपल के बारे में। टपल भी एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है और बहुत सी कंडीशंस में यूज़ होता है। याद कीजिए, आपने अपनी छोटी क्लासेस में जब मैथ्स पढ़ा होगा जिसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो पॉइंट होता था तो वो हम कुछ इस प्रकार से लिखते थे कि P उसके आगे और फिर X, Y और Z। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो डाटा स्ट्रक्चर है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को समेट कर रखने के लिए, तो इसी को हम टपल कहते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम टपल है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो टी नाम का एक टपल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, जिनको हम राउंड ब्रैकेट में, राउंड ब्रेसेस में लिखते हैं। तो मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, जैसे 12, 14, 90, 34। अब कुछ वैल्यूज़ दूसरी लिख लेता हूँ, ए, ठीक है, प्रेटी, और कुछ इस प्रकार से कोई मतलब फ्लोट वैल्यू लिख लेता हूँ 3.456। तो मित्रों, ये हमारा हो गया टपल क्रिएट। ठीक है, तो हर प्रकार की इसमें वैल्यू जो है वो हम समेट कर रख सकते हैं। तो ये हमारा टपल बन गया। अब इसको एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, टी लिख कर। तो ये प्रिंट आउट हो गया। अब अगर हम इसकी क्लास पता करना चाहें तो टाइप फंक्शन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि टी की क्लास क्या होगी, टी किस टाइप में आएगा। तो ये टपल लिखा हुआ आएगा। तो वैसे ही अगर प्रिंट फंक्शन के द्वारा अगर इसकी टाइप पता करनी हो, क्लास पता करनी हो, तो ये आएगा, टी लिख देता हूँ इसमें, तो ये आएगा टपल, क्लास टपल। ओके, अच्छा, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। मैं लिख देता हूँ, टपल्स आर इम्यूटेबल। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अब इसका अर्थ ये हुआ कि इनको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमने लिस्ट और डिक्शनरीज के बारे में डिस्कस किया था। तो लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, उसके आइटम्स को आप पॉप कर सकते हो। वैसे ही डिक्शनरी में भी आप क्या कर सकते हो कि वहाँ भी आप उसको अपडेट कर सकते हो। कोई एलिमेंट, कोई की आइटम्स आप रिमूव कर सकते हो। परंतु एक बार अगर आपने टपल क्रिएट कर लिया तो उसको आप बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके पश्चात जो इसकी लेंथ है तो वो भी बिल्कुल वैसे ही फाइंड होती है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ टी कर देता हूँ। तो ये 7 एलिमेंट्स है हमारे इस टपल में। ठीक है, तो टपल का आप पाइथन में यूज़ बहुत जगह पर देखेंगे। जैसे कि जब आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, चाहे टीक इंटर में बनाएंगे, चाहे टर्टल में बनाएंगे, या वेब डिज़ाइनिंग में बनाएंगे, कोई भी हो, वहाँ टपल्स आपको जगह जगह पर मिलेगा। तो जैसे कई बार ऐसा होगा कि जैसे आप मान लीजिए गाइडेड यूज़र इंटरफेस में आप बनाएंगे, तो वहाँ कुछ इस प्रकार से आएगा कि फ़ॉन्ट, वहाँ आप जैसे कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसका फ़ॉन्ट किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो डाटा स्ट्रक्चर आपको टपल में देना पड़ेगा। जैसे मैं लिख दूँ एरियल, ठीक है, एरियल, मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे ना, ARI, जो भी है, चलो एरियल ऐसे ही, AREAL, सॉरी, हाँ। सो एरियल इस प्रकार से। और जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, लेटर से 14, और उसका जो मतलब टेक्सचर होना चाहिए वो जैसे मान लो बोल्ड। तो इस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर आपको वहाँ लिखना पड़ सकता है आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में। तो ये भी एक टपल है। और कई बार आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, जैसे हम वी पाइथन में करते हैं या टर्टल में करते हैं। तो वी पाइथन में जैसे हम करते थे कि वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर हम टपल की फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जैसे 2, 3, 5। तो इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जस्ट एक एग्जांपल थी। अच्छा, अब आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में। जैसे कि अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एस नाम का एक मैं टपल क्रिएट करता हूँ।
तो इसमें मैं लिखता हूँ, एक टेक्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे ABCD। तो अगर मैं इसकी टाइप पता करना चाहूँगा, मान लो मैंने लिखा टाइप, तो टाइप S लिखूँगा तो ये आंसर क्या आएगा, ये स्ट्रिंग आएगा, ये टपल नहीं आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है एज अ टपल। तो इस चीज़ को टपल बनाने के लिए, अच्छा क्यों नहीं कर रहा है ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं, ठीक है, एस अगर मैं कोई मैथमेटिकल फॉर्म में लूँ तो यहाँ ब्रेसेस लगा दूँ, केवल ब्रेसेस लगा देने मात्र से वो टपल रिकॉग्नाइज नहीं होता, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रेसेस लगा दी, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 + 8 - 6। तो अब इसका क्या आंसर आना चाहिए? अब इसकी टाइप वही आएगी जो मैथमेटिकल इसका नंबर होगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो टाइप एस, ये क्या आना चाहिए, ये इंटीजर आएगा, बिकॉज केवल ब्रैकेट लगा देने से वो टपल नहीं बनेगा। अच्छा, अब इसको टपल बनाया कैसे जा सकता है वो हम देखने वाले हैं। ये देखो, तो इसको टपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही हम पहले एक स्ट्रिंग लिख देते हैं ABCD। तो अभी तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन आगे कॉमा डाल के इसको खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इससे वो समझ जाएगा कि ये एक ऐसा टपल है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप S। तो इस प्रकार से ये टपल बन चुका है हमारा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होगी। अब इसकी इंडेक्सिंग वैसे ही होती है जैसे टेक्स्ट की या हमारी लिस्ट की होती है। तो इंडेक्सिंग अगर आप करना चाहो तो का जैसे मान लो मुझे 5 इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, तो वही आएगा प्रेटी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इधर। तो अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास कोई एक टपल है, टी कोई अज्यूम कर लेते हैं। इस टपल को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, और इसके आगे मैं लगा देता हूँ लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन में मैं डाल देता हूँ टी को, ये जो हमारा टपल है यहाँ पर। तो इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो ये क्या है कि ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिस्ट में कन्वर्ट करने का एक मेथड है। तो ये थी हमारी मेन जो प्रॉपर्टीज़ थी टपल की। इसमें बस इतना ही होता है और ये इम्यूटेबल होता है। नहीं तो मैं आपको बताता कि एलिमेंट रिमूव कैसे करना है या अपेंड कैसे करना है, जैसे हम लिस्ट में करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।